गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी के तो कई रूप होते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कई रूप होते हैं, ऊर्जा के कई रूप होते हैं। उनमें से आज हम लोग ऊष्मा ऊर्जा पर बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं? ऊष्मा ऊर्जा पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ऊर्जा कहते किसको हैं। ऊर्जा का मतलब होता है काम करने की क्षमता। ऊर्जा का मतलब होता है काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? एबिलिटी टू वर्क। काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का SI मात्रक ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक जूल। जिस तरह से कार्य का SI मात्रक होता है न्यूटन, कार्य का भी जूल होता है। और बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। तो उसी प्रकार ऊर्जा का या ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कई रूप है, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे ऊष्मा ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ये देखिए, ऊष्मा ऊर्जा पर हम लोग बात करने वाले हैं। हीट एनर्जी। किस एनर्जी पर? हीट एनर्जी पर हम लोग बात करने वाले हैं। ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा होता क्या है? ऊष्मा मतलब गर्मी। ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, कोयला वगैरह जलाते हैं चूल्हे में और फिर उससे हमें हीट मिलती है, तो वही है हीट एनर्जी। हीटर के माध्यम से हम पानी गर्म करते हैं, रूम को गर्म करते हैं, तो वो है हीट एनर्जी, यानी ऊष्मा ऊर्जा। और उसी हीट एनर्जी से, जिसको हम तापीय ऊर्जा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। उसी तापीय ऊर्जा या हीट एनर्जी से या ऊष्मा ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है। क्या होता है? बिजली का भी उत्पादन होता है, जिसको हम लोग NTPC या थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो देखते हैं ऊष्मा ऊर्जा कहते किसको हैं। ऊष्मा ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के परमाणुओं तथा अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणु एवं अणुओं के मिलने से बना है। सबसे छोटी इकाई परमाणु है, अणु है। सबसे छोटी इकाई परमाणु है, परमाणु से छोटी इकाई नहीं है। यही रदरफोर्ड ने यह सिद्धांत दिया था कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे किसी भी विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। बाद में उसे तोड़ दिया गया, परमाणु को तोड़ा गया, तब तो परमाणु बम बना। लेकिन ये परमाणु बम या परमाणु पर खोज के लिए ये डिफिनेशन काफी कारगर साबित हुआ है। इसी डिफिनेशन की वजह से जितने भी वैज्ञानिक थे सभी का ध्यान गया, अच्छा देखते हैं तोड़ के टूटता है कि नहीं। वरना इससे पहले कोई ध्यान नहीं दिया था, बस चल रहा था तो चल रहा था। ठीक है। उसी प्रकार हर पदार्थ परमाणुओं और अणुओं के मिलने से बना है। उसके अंदर जब अणुओं एवं परमाणुओं के बीच गति उत्पन्न होती है, तो जितनी ज्यादा गति उत्पन्न होती है, तेज गति उत्पन्न होती है, उतनी अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक प्रकार की ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के परमाणु तथा अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। जब तक उसमें गति नहीं होगी तब तक ऊर्जा का निर्माण या ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता है। ऊष्मा ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं, उसमें अणुओं परमाणुओं के बीच गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण हीट होता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना, जब दौड़ते हैं या बहुत गुस्से में होते हैं तो फिर हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। क्यों भाई? हमारे शरीर के अंग काफी तेजी से काम कर रहा है, एक्शन मोड में है। उसी प्रकार पदार्थों में भी जब अणुओं के बीच में गति तेज होती है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा ऊर्जा हमेशा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा हमेशा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। जैसे एकदम सिंपल एग्जाम्पल, आप किचन में चले जाइए, किचन में जाके कोई भी खाना होना, जो भी सब्जी वगैरह बन रहा हो, उसमें एक चम्मच डाल दीजिए।
और थोड़ी देर में देखिए उसको, वो चम्मच गर्म हो जाती है क्योंकि आपने सब्जी में डाल दिया है, वो गर्म है और वहाँ से हीट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यही हुआ, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस में होता है? ठोस में होता है। जो जितना ठोस होगा उतना तेज़ी से वो आगे बढ़ेगा ऊष्मा, क्योंकि इसमें जो वस्तुओं का जो बनावट है एक अणु से दूसरे अणु जो सटा हुआ है, संपर्क में है, जैसे ही एक अणु गर्म हुआ उसके संपर्क में जो दूसरा अणु है उसके बाद वो गर्म होगा, फिर उससे सटा जो अणु है फिर वो गर्म होगा। इस तरह से गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है और धीरे धीरे, या फिर एक लोहे का छड़ ले लीजिए और आग में डाल दीजिए और कुछ देर के बाद देखिएगा कि वहाँ तो लाल हो गया है, जो कोयले में डाले हैं लाल हो गया है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे यहाँ भी दिखने लगा। थोड़ा आगे पकड़ते हैं तो बहुत ज़ोर से गर्म लगती है, जल जाते हैं, और जब यहाँ लास्ट में पकड़ते हैं छोर पर तो वहाँ पे हल्का गर्म महसूस होता है। तो इसी को कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण। ठंडी से गर्म से ठंडी की ओर वो स्थानांतरित होती है। ऊष्मा ऊर्जा हमेशा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा ऊर्जा को तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। अभी जो कहा मैंने, ऊष्मा ऊर्जा को तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। अब ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। जैसे कार्य का SI मात्रक जूल होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है या न्यूटन होता है, उसी प्रकार ऊष्मा ऊर्जा का, या फिर ऊर्जा ये कहे या ऊष्मा ऊर्जा कहे, दोनों का SI मात्रक जूल होता है। और इसकी नाप जो होती है वो किलो कैलोरी में होता है, यानी कैलोरी में, कैलोरी सेल्सियस में होता है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो तापमान में अंतर के कारण स्थानांतरित होता है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो तापमान में अंतर के कारण स्थानांतरित होता है, यानी कि एक स्थान से, किसी पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो प्रवाहित करता है। यानी अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ये ट्रांसफर होता है। क्या होता है? अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ट्रांसफर होता है। क्या होता है? अधिक तापमान से कम तापमान की ओर अग्रसारित होता है, चलता है, जाता है। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इसमें से कोई कमी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।